कुछ यादव 10% मनवादी विचारधारा से ग्रसित हो गए थे, तो उन यादवों को ये आईना दिखाने वाली खबर है। मोहन यादव कहाँ है जो अपने आप को हिंदू सम्राट बोलते हैं, और बीजेपी में जो तमाम यादव है, निरहुआ जैसे यादव है, इन लोगों को उनकी औकात दिखाई जा रही। भूपेंद्र यादव है और तमाम यादव जो बीजेपी मलाई खा रहे हैं। अब बताओ क्या बोलोगे कि एक पिछड़ा यादव, एक यूपी का यादव और वो भी इटावा का यादव, और उसके साथ इस तरह की बदसलूकी हो रही है और शासन प्रशासन मजे ले रहा है। यादव तो खुद क्षत्रिय बने घूम रहे हैं ना, तो ये उनकी गलतफहमी है। ये हरियाणा के यादवों की, मध्य प्रदेश के यादवों की, राजस्थान के यादवों की गलतफहमी है। भैया तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम शूद्र हो, और तुम्हारी हैसियत क्या है वो ये इटावा के ब्राह्मणों ने आपको दिखा दी है कि तुम क्या हो। जो इटावा की घटना है कि उसमें तो मूत्र भी उसके ऊपर छिड़का गया है और पीटा भी गया है, तो ये तो कतई असंवैधानिक है। ये तो आप ये लगा लीजिए कि आपने आदमी को मारा नहीं है, जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये जो घटना हुई है ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, और इस घटना की जितनी भत्सना की जाए उतना कम है। शासन प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम समाजवादी पार्टी के मुखिया ने दिया है और कहा है कि अगर 3 दिन के भीतर भीतर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि पिछले 11 सालों से इस देश में दलित और पिछड़ों के साथ यही हो रहा है। और इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि एक पिछड़े समाज के व्यक्ति को कथा बाँचने का अधिकार नहीं है। पहली बात, अगर वो कथा बाँच भी रहा है तो देश का संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार है अपने धार्मिक देवी देवता को पूजने का। लेकिन दूसरी बात हम ये कहते हैं कि हमें कथा बाँचनी ही क्यों है। हम तो भाई संविधान के जो हमारे दायरे हैं, जो नियम हैं, हम उनके हिसाब से चलें। देश के संविधान को बाँचो, देश के संविधान के महत्व को समझो और शिक्षित। क्या कथावाचक थे वो? देखो मैं तो इन चीज़ों में भरोसा नहीं करता, कथा वथा बाँचने में मैं तो भरोसा करता नहीं हूँ। ना आपने मेरे हाथ में कोई कलावा देखा होगा। और दलित हिंदू नहीं है तो क्या है फिर वो? पिछड़े और दलित इस देश में जातियों के हिसाब से उनके साथ सलूक होता है। अगर कोई यादव है तो कहते हैं तुम गाय भैंस चराओ, चरवाहा हो। कोई जाटव है तो कहते हैं तुम चमड़े का काम करो। कोई लोहार है तो कहते हैं तुम लोहे का काम करो। ठीक है, तो हम लोगों को ये लोग दूसरी नज़र से देखते हैं। यादवों का हिंदू राष्ट्र में स्वागत है, ये इटावा की जो घटना है बिल्कुल स्वागत है। हमारे जो यादव हैं, कुछ यादव 10% मनवादी विचारधारा से ग्रसित हो गए थे, तो उन यादवों को ये आईना दिखाने वाली खबर है। मोहन यादव कहाँ है जो अपने आप को हिंदू सम्राट बोलते हैं, और बीजेपी में जो तमाम यादव है, निरहुआ जैसे यादव है, इन लोगों को उनकी औकात दिखाई जा रही। भूपेंद्र यादव है और तमाम यादव जो बीजेपी मलाई खा रहे हैं। अब बताओ क्या बोलोगे कि एक पिछड़ा यादव, एक यूपी का यादव और वो भी इटावा का यादव, और उसके साथ इस तरह की बदसलूकी हो रही है और शासन प्रशासन मजे ले रहा है। यादव तो खुद क्षत्रिय बने घूम रहे हैं ना, तो ये उनकी गलतफहमी है। ये हरियाणा के यादवों की, मध्य प्रदेश के यादवों की, राजस्थान के यादवों की गलतफहमी है। भैया तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम शूद्र हो, और तुम्हारी हैसियत क्या है वो ये इटावा के ब्राह्मणों ने आपको दिखा दी है कि तुम क्या हो। इटावा के ब्राह्मण ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो यादव है शूद्र है, अछूत है। ये तो पूरे देश का ब्राह्मण ये कहता है कि पंडित, ठाकुर, बनिया, ये 3 जातियां छोड़ दो। कॉपीराइट दे दिया कि यही कथा करेंगे, ये मनु स्मृति ने कॉपीराइट दिया है। मनु स्मृति ने इनको कॉपीराइट दिया है कि यही कथावाचन करेंगे, यही हवन पूजन करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को इनकी गुलामी करनी है। ये ब्राह्मणों की सोच है। तो हम उनकी लाइन पे क्यों चल रहे हैं? संविधान आज़ादी देता है लेकिन उनकी व्यवस्था आज़ादी नहीं देती अभी तक। ये बताइए, 5000 साल पुरानी व्यवस्था है, लेकिन ये लोग अभी भी उसी व्यवस्था में जी रहे हैं। और देश में संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, लेकिन ये लोग अभी भी संविधान को नहीं मानते हैं। ये लोग अभी भी मनु स्मृति को मानने वाले लोग हैं। और मैं तो कहता हूँ यादव समाज के लोगों से, अपने समाज के लोगों से, कि उठ खड़े हो भाइयों और जाग जाओ, और इस तरह की जो घटना हुई है इसमें सोचो और उन यादवों का सपोर्ट करो। और जो ब्राह्मण समाज के लोगों ने जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है उनके खिलाफ किलेबंदी करो, मोर्चेबंदी करो, उनके खिलाफ FIR करो, उनका घेराव करो, हड़ताल करो, मोर्चा खोलो उनके खिलाफ, शासन प्रशासन पे दबाव बनाओ। जो हिंदू सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे हैं,
और जय श्री राम के नारे लगाने हैं, उन यादवों को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए। कोई नहीं बोल रहा। निरहुआ बोल रहे हैं, मोहन यादव बोल रहे हैं, भूपेंद्र यादव बोल रहे हैं, सबको सांप सूंघ गया है, सबको सांप सूंघ गया है भाई साहब। कोई नहीं बोलने को तैयार है। तमाम बीजेपी के यादव हैं। आज मैं ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे देख रहा था, सबके चेहरे पर सन्नाटा और सबके ट्विटर पे मायूसी छाई हुई है। कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ इसी तरह की एक घटना उड़ीसा में भी हुई है। वहाँ भी दलित समाज के 2 लोगों को सर उनका मूड़ा गया और उनको क्या कहते हैं घुटनों चलवाया गया। और उनका अपराध क्या था कि वो गाय खरीद के उनके घर में प्रोग्राम था, उसमें भेंट करना चाह रहे थे। ठीक है, लेकिन सर मुंडवाना कहाँ तक ठीक है, नाक रगड़वाना कहाँ तक ठीक है? ये बिल्कुल असंवैधानिक है। और ये तो उसमें तो ये भी बता रहे हैं, जो इटावा की घटना है, कि उसमें तो मूत्र भी उसके ऊपर छिड़का गया है और पीटा भी गया है। तो ये तो कतई असंवैधानिक है। ये तो आप ये लगा लीजिए कि आपने आदमी को मारा नहीं है, जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यादवों के साथ इतना अपमान होता फिर भी छोड़ते क्यों हैं पाखंडवाद? उनके अंदर पाखंडवाद भरा हुआ है। जो हमारा 10-15% यादव है ना, इनके अंदर पाखंडवाद भरा हुआ है। ये लोग हिंदू बन गए। इन लोगों को अभी चेतने की जरूरत है। इस तरह की बंगला धुला गया फिर भी वही उसी काम को करते हैं, देखिए। ये बहुत ही गलत है। अखिलेश यादव जी को भी सोचना चाहिए कि भैया आप कितना भी इनको सर पे बिठा लें, मनवादी लोगों को, कितने भी आप मंदिर बनवा लो, आप सोने के मंदिर बनवा लो, लेकिन पूजा कौन करेगा? यही लोग करेंगे। इस मामले में तो मैं तमिलनाडु के स्टालिन साहब को सही मानता हूँ। उन्होंने पूरा रिजर्वेशन कर दिया है कि मंदिरों में दलित और पिछड़े भी पुजारी होंगे। इस मामले में मैं सही मानता हूँ। इसी तरीके की व्यवस्थाएं हमें भी बनानी पड़े। क्या है, कभी वो बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करते हैं, कभी अगर यादव कोई कथावाचक बन जाता है तो उसका विरोध करते हैं, उसका मुंडन करते हैं, उसको जलालत करते हैं। तो लोग चाहते क्या हैं? ये दरअसल इन लोगों को दिक्कत ये है कि जो देश का 85% बहुजन है, वो इनसे सवाल जवाब करने लगा है। वो इनकी आंखों में आंखें डालकर गलत का विरोध करने लगा है। इसलिए इन लोग का जो ईगो है वो हर्ट हो रहा है। इन लोगों का जो मनवाद है उसको चोट पहुंच रही है। असली समस्या है कि इनकी जो श्रेष्ठता का भाव है, जिसका ये दम्भ भरते हैं, उस श्रेष्ठता को चोट दलित और पिछड़े पहुंचा रहे हैं। और जबकि मैं ये मानता हूं कि देश का जो संविधान है वो ये कहता है कि सब बराबर हैं। आप चले जाइए अमेरिका में, आप चले जाइए यूरोप में, क्या वहाँ पे इस तरीके से जाति के आधार पर भेद होता है? नहीं होता है। कई यादव सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि अब ब्राह्मणों से कोई भी पूजा पाठ कर्मकांड नहीं करवाएगा, यादवों को बहिष्कार कर देना चाहिए ब्राह्मणों। बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जो 85% बहुजन है उनको इकट्ठा हो जाना चाहिए। और ये जो 3% ब्राह्मण हैं, और उस 3 में भी 1% मिलेंगे जो इस तरीके के पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, वो 1% जो पाखंडी लोग हैं इनका विरोध करें। जब इनकी रोजी रोटी जाएगी तभी इनके दिमाग खुलेंगे। मैनपुरी जैसी जगह है, ये सैफ है, यह तो वर्चस्व है यादवों का। यादवों के साथ ऐसी घटना हो रही है, भैया सरकार नहीं पूरी है। रात उनका शोषण। अभी आप ये देखिए, सरकार नहीं है, थाने चौकी में सुनवाई नहीं हो रही है और जानबूझ के यादवों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन उसके बाद आप ये बताइए, पुलिस चौकी से, थाने से, पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन आया? कोई वहाँ के जो नेता हैं, बीजेपी के नेता, वो भी पिछड़े समाज से हैं। कई नेता वहाँ, कई विधायक पिछड़े समाज से, इटावा के क्षेत्र में कई कद्दावर नेता पिछड़े समाज से हैं। उनमें से कोई नेता निकल के आया? कोई बाहर निकल के आया? किसी ने टिप्पणी करने की हिम्मत की? क्यों? क्योंकि सब लोग मनवाद के गुलाम बने बैठे हैं। असली समस्या ये है कि बीजेपी में जो जाता है वो मनवाद का गुलाम बन जाता है। यादव कह रहे हैं 1-2 दिन में अगर न्याय नहीं मिलता है इनको तो हम बड़ा आंदोलन। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 1 दिन हो गया है, 2 दिन रह गए हैं। बड़ा आंदोलन होगा और पूरा इंडिया गठबंधन आंदोलन करेगा। हमारी पार्टी भी मिलकर आंदोलन करेगी। हमारी पार्टी का भी एक डेलीगेशन कल वहाँ उस घटना स्थल पे पहुँचेगा, मौके की जाँच करेगा और पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जाएगा। उन लोगों का बुखार उतार दे जो अपने आप को हिंदू मानते थे, क्षत्रिय मानते थे, उनका बुखार। भैया अब भी बुखार नहीं उतरा तो फिर समझ लो। हमारे समझ से तो अब खुमारी आपकी इन लोगों की उतर जानी चाहिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई, जब इतनी जलालत हो रही है, उसके बाद भी अगर आप इस मनवाद का और पाखंडवाद का सहयोग करेंगे, इसमें आप आस्था रखेंगे, तो आप समझ लो साहब, ये जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, ये लोग हमारे दलित पिछड़ों को ऐसे ही जलील करते रहेंगे। देखो साहब, इसमें तो हमारे जो दलित पिछड़े लोग हैं, पहली बात तो पहला सबक ये है कि दलित पिछड़े अपने आप को हिंदू ना समझें। हमारा देश जातीय व्यवस्थाओं का देश है और इस देश में एक नया जो शब्द अभी आया है, जातंकवाद, वो कूट कूट के भर गया है।
इस समय जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो आरएसएस को मानने वाले लोग हैं, जो बीजेपी को मानने वाले लोग हैं, इन लोगों ने दलितों और पिछड़ों को निशाना बनाकर पूरी तरीके से एक कुचक्र रचना शुरू कर दिया है